वास्तव में यदि हम देखें तो हमारे रोग का कारण हम स्वयं हैं। बहुत सारे विविध व्याधियां हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी असावधानी की वजह से और इनको न समझ पाने की वजह से बीमारियां फैलती हैं, पनपती हैं। तो आयुर्वेद में हमारे ऋषि लोग हमें यही जागरूक करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं कि हे मनुष्य, तुम प्रयत्न करो तो बीमारियां ही ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो अपना आहार है, अपनी दिनचर्या है, जिनको बीपी हाई रहता है, उनको यदि सुबह उठ करके वह 2-3 गिलास पानी पिएं, नमक की मात्रा कम कर दें, रात को भरपूर नींद लें, समय पर सोएं, इस तरह की व्याधियों से आप बच सकते हैं। तो ज़रूरी है उसके लिए आप नींद पूरी मात्रा में लें, भोजन में ध्यान रखें जब हम खाने बैठते हैं। और दूसरा, जहाँ तक ध्यान की बात है, योग में ध्यान की बहुत महत्ता है। आप ध्यान करें। ध्यान करने का अर्थ हमारी संस्कृति में हमारी श्रद्धा माता, हमारी माँ कहती हैं कि बेटे तुम जा रहे हो ना, ध्यान से जाना, यदि कुछ काम कर रहे हो ना, तुम ध्यान से करना। ऐसा क्यों कहती हैं? ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि वास्तव में उसके पीछे जो छिपा हुआ जो गहरा रहस्य है, उसको आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आज हम बहुत सारे रोगों से ग्रसित हैं। माँ कहती है बेटा ध्यान से जाना। हम चल रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं होता है। हमारी माँ का कहने का अर्थ यही था, बेटे जब चलते समय तुम और कुछ मत सोचना, ध्यान से खाना। आज आप यदि भोजन करने बैठते हो, आपका मन दुनिया जहाँ की योजनाओं को बनाने में, प्लानिंग करने में लगा रहता है, तो आप उसमें अपने मन को न लगा करके अभी तो आप भोजन पर अपने मन को केंद्रित करें। आज ऐसी विषम परिस्थितियाँ बन चुकी हैं। एक मनुष्य के एक दुर्दीन के कारण एक यह भी है कि मनुष्य जिस चीज़ को सोचता है उस काम को वह नहीं करता है, और जिस काम को कर रहा होता है उस समय पर उसकी दृष्टि और उसका सोच और कहीं होता है। तो हमारी दृष्टि, हमारा सोच, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, विचार से भी, बुद्धि से भी हम वहीं पर हों जहाँ हम वाणी से हैं। हम जहाँ वाणी से हैं वहीं हम कर्म से हों। जब हमारे द्वारा मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मणा एकम ऐसी स्थिति होगी, हम उसी कर्म में संलग्न होंगे जिस कर्म को हम सोच रहे होंगे, और जिसे कर रहे होंगे उसको सोच रहे होंगे, जिसको सोच रहे होंगे उसको कर रहे होंगे। इस तरह की जो भयानक मानसिक व्याधियों से, इन अनिद्राजन्य इस तरह की भयानक बीमारियों से हम बच सकते हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी अपने कर्तव्य पथ पर इस तरह से जागरूक करते हुए उन लोगों को भी इस तरह के भयानक रोगों से लोगों को बचा सकते हैं।